जिस दिन ये मंत्रालय ले लिए, जिस दिन अपने बेटे को लोकसभा का सीट सुनिश्चित करवा लिए, उसी दिन राजभर समाज के हजारों लोगों के साथ मणिकर्णिका घाट पे सर का मुंडन करवाकर क्रियाक्रम करके इनको पिशाच मोचन बैठा करके बिहार में नौटंकी कर रहे हैं, ले जाकर के गया में बैठाने का काम करूंगा। तो आप जो है अक्सर ओम प्रकाश राजभर का विरोध करते हैं, जबकि राजभरों की बात अगर कोई करता है तो वो बताते हैं कि लोग वही करते हैं, इसके अलावा कोई करने वाला है नहीं। ऐसी बात नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर से हमारा कोई डांड मेड़ का झगड़ा है। हमारी बात यही है, हमारी लड़ाई, हमारा मिशन वही है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी इसी मिशन, इसी मुद्दे पे बनाई गई कि ओम प्रकाश राजभर ने समाज के साथ धोखा किया है, बेईमानी किया है, झूठ बोल करके समाज को लूटा है दोनों हाथ से। हम लोगों का कोई डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर को और उनके समर्थकों तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जब 2002 में यही सारनाथ महाराजा सुहेल देव राजभर जी के प्रांगण में इन्होंने कसम खा करके दल का निर्माण किया था, और दल का निर्माण करते समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं जब तक समाज को हिस्सा, अधिकार, आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं आजीवन माला नहीं पहनूंगा, मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस तर्ज पे ओम प्रकाश राजभर पूरे पूर्वांचल में जितने भी समाज बाहुल्य क्षेत्र रहे, विधानसभा, लोकसभा रहा, हर जगह डंका बजाने का काम किया, और इस बात को सुन करके पूरा समाज तन मन धन से इनका साथ देने का काम किया। और ये बेईमान आदमी अपने निजी लाभ के चक्कर में, अपने पुत्र मोह के चक्कर में, ये अपने निजी स्वार्थ में पूरे समाज के हिस्सेदारी और आरक्षण अधिकार की जितनी लड़ाई और मिशन था उसको गर्त में डालने का काम किया। जब 2019 में इन्होंने गठबंधन तोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को तोड़ते समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज को आरक्षण अधिकार, हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है, इसलिए मैंने मंत्रालय को लात मार दिया। आज उसी तर्ज पे आज समाज चाहता है कि आप आरक्षण अधिकार, हिस्सेदारी की लड़ाई जिस दल से आज 10, 12 साल, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, आप भी मंत्रालय में थे, और जब आप जानते थे कि वो हिस्सा नहीं देने वाली पार्टी है तो आप उस दल में क्यों गए? आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में मैं ब्रजेश राजभर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर अगर आरक्षण अधिकार, हिस्सेदारी आज दिलवा दे तो गाजे बाजे के साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ओम प्रकाश राजभर का स्वागत करेगी। और मैं माफी मांगूंगा कि मैंने ऐसे महान नेता को श्रद्धांजलि देने का काम किया। अगर नहीं किए, जो बंद कमरे में अपने बेटे को लेकर के इन्होंने अमित शाह जी के यहाँ जाकर के समझौता कर लिया, और जब बाहर आए तो कहे आरक्षण की बात के लिए हम गए थे, तो आरक्षण आप दिलवा दो, हम लोग आपका स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं करवाए तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ब्रजेश राजभर जी के नेतृत्व में अभी मणिकर्णिका घाट पे जिस दिन ये मंत्रालय ले लिए, जिस दिन अपने बेटे को लोकसभा का सीट सुनिश्चित करवा लिए, उसी दिन राजभर समाज के हजारों लोगों के साथ, लाखों समर्थकों के साथ मणिकर्णिका घाट पे सर का मुंडन करवाकर और इनको अस्थि विसर्जन करवा करके, इनका क्रियाक्रम करके, इनको पिशाच मोचन बैठा करके जरूरत पड़ेगा तो जो बिहार में नौटंकी कर रहे हैं ले जाकर के गया में बैठाने का काम करूंगा, और या तो ये इससे हिस्सेदारी, आरक्षण अधिकार दिलवा दे। ब्रजेश जी, अभी आपने कहा है कि जिस दिन उनको मंत्रालय मिल जाएगा, उनके बेटे को लोकसभा का सीट मिल जाए, उस दिन जाकर के आप कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से तो उनके लिए बू आ रही है। बू की मतलब यही है कि जिस हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए वो गए थे उसको सुनिश्चित कर दे। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, समाज इंतजार कर रहा है। सुनिश्चित की बात नहीं कि आपने कहा कि जिस दिन उनको मंत्रालय मिल जाएगा, मंत्रालय मिल सकता है तो हो सकता है सत्ता के साथ रहकर कुछ काम कर दें आपका। एक बार तो गए थे ना, एक बार गए थे, उन्होंने क्या किया समाज और देश देख रहा है। अभी समाज इंतजार कर रहा है, स्वाभिमान पार्टी इंतजार कर रही है कि आप आरक्षण, हिस्सेदारी, अधिकार दिलवा दो, आपके साथ चलने के लिए हम लोग तन
मन धन से कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, लेकिन अगर नहीं दिलवा पाए, अपने निजी लाभ, अपने स्वार्थ में अगर चले गए, तब ये काम स्वाभिमान पार्टी करेगी। बीजेपी तो हमारा हिस्सा लूटा है, बीजेपी तो पिछड़ों का हिस्सा लूट रही है, बीजेपी तो पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का, दलितों का, कमेरों का, किसानों का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, व्यापारियों का, सबका हिस्सा लूट रही बीजेपी। कर क्या रही है? अच्छा, यानी कि एनडीए गठबंधन से मतलब नहीं, इंडिया से मतलब। बिल्कुल इंडिया से मतलब है। इंडिया